आइए दोस्तों, आप और मैं देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर XYZ। आज देखते हैं भोला मूवी का रिव्यू, जिसमें तब्बू जो जिसका नाम होता है डायना, वो एक पुलिस ऑफिसर होती है और वो मूवी के स्टार्टिंग में ही 900 केजी कोकीन का ट्रक और 6 गैंगस्टर पकड़ती है। जिन गैंगस्टर में से एक उनका लीडर भी होता है। गैंगस्टर में एक कैरेक्टर आशु भी बताया गया है, जो कि इस गैंगस्टर लीडर का छोटा भाई रहता है। अ, वो उसकी कोशिश ये रहती है कि कोकिन का पता लगाए और उनको भाइयों को छुड़ाए। तो इसी बीच में अजय देवगन जो है, उसकी स्टोरी स्टार्ट होती है। उसको पहले से ही बहुत खतरनाक बताया जाता है, और वो ऊपर से शांत, और जब वो चिढ़ता है तो वो जब भस्म लगाता है तो किसी को सबको भस्म करता है। ऐसे एक स्टोरी बैकग्राउंड में चलती रहती है। और उसी दिन अजय देवगन जेल से 10 साल की सज़ा काटकर रिहा होता है। तो रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर उसको ज़बरदस्ती इंक्वायरी के बहाने पकड़ लाता है, और पकड़ लाता है, और उसी वहाँ पर पकड़ के लाता है जहाँ पे वो एक पुलिस ऑफिसर की रात में रिटायरमेंट की पार्टी चल रही है। उसी में तो उसी पार्टी में तब्बू भी आती है, लेकिन तब्बू घायल होने की वजह से वो पार्टी में शामिल नहीं होती। लेकिन सब बाकी के सभी पुलिस ऑफिसर और एक पुलिस ऑफिसर जो जो कि इन्फॉर्मर रहता है गैंगस्टर आशु का, वो शराब नहीं पीता है। बाकी सब पुलिस के शराब में नशीली दवाई मिलाई जाती है, जो कि वो 8 से 10 घंटे में सभी पुलिस ऑफिसर्स बेहोश हो जाते हैं। तो बाकी बचे सिर्फ तब्बू और अजय देवगन। यही दो ऑफिसर वहाँ पे बच जाते हैं। तो किसी भी तरह तब्बू को वो सब पुलिस ऑफिसर को हॉस्पिटल पहुंचाना रहता है 8 से 10 घंटे में, वरना उन उन वो सब मर सकते हैं। तो तब्बू इसी के लिए, ट्रक चलाने के लिए अजय देवगन की मदद मांगती है। और इसी मदद के लिए अजय देवगन ट्रक चलाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको दूसरे दिन उसके बेटी जो अनाथ आश्रम में रहती है उसको मिलने जाना होता है। तब्बू उसके बेटी का वास्ता देती है, और अजय देवगन फिर राज़ी हो जाता है कि ट्रक चलाने के लिए। इसी जब ट्रक जंगल के रास्ते से चलने जा रहा होता है, तभी जो इन्फॉर्मर रहता है 40 पुलिस के बीच में, जो ट्रक पे जा रहे होते हैं हॉस्पिटल की तरफ, वो बीच बीच में लोकेशन की इन्फॉर्मेशन देते रहता है। तो तभी रास्ते में अजय देवगन के ऊपर बहुत सारे, वो ट्रक के ऊपर बहुत सारे गैंगस्टर्स अटैक करते हैं। पहले तो बाइक गैंग अटैक करता है। वो बाइक गैंग का सब सफाया करके उसके बाद एक पहलवान का गैंग और एक तेंदुआ का गैंग अटैक करता है। तो तेंदुआ का एक ऐसा सीन बताया गया है कि जब अजय देवगन ट्रक से उतरता है, सामने सामने जब तेंदुआ गैंग रहता है, तब वो भस्म लगा के उतरता है। तो इतना डरावना सीन होता है कि वो देखकर तेंदुआ पहले ही भाग जाता है। इसकी वजह से सब पहलवान गैंग और तेंदुआ गैंग सब डर जाते हैं। और उस बीच में फाइट सीन रहता है। पहलवान गैंग और तेंदुआ गैंग को अजय देवगन फिर से मार करके सफाई करता है। और बीच में फिर वो एक जगह जहाँ पे एक महादेव का मंदिर रहता है, वहाँ पे रुकते हैं। और तब्बू हॉस्पिटल के फ़ोन करके बोलती है कि आप ही यहाँ पे एम्बुलेंस भेज दो। इन बीच बैकग्राउंड में और दूसरी स्टोरी चलती रहती है। जो आशु गैंगस्टर है, वो जेल पर अटैक करके वो कोकिन जो अंडरग्राउंड तहखाने में छुपा हुआ रहता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पे जब तब्बू फ़ोन करती है, पुलिस ऑफिसर को बोलती है कि यहाँ पे अटैक होने वाला है, आप सभी दरवाजे खिड़की बंद कर लो। तो वो डर के मारे, जो 5 पुलिस ऑफिसर रहते हैं उसमें से एक नया न्यू जॉइनी रहता है। जो पुराने 4 पुलिस ऑफिसर रहते हैं, वो डर के मारे वो न्यू जॉइनी ऑफिसर को कुछ न बताते हुए निकल जाते हैं। उसी के बीच में वो नया जॉइनी ऑफिसर और 4 कॉलेज के स्टूडेंट, जिसमें 3 लड़के और एक लड़की रहती है, वो वहाँ पे किसी रास्ते पर बर्थडे मनाने की वजह से उनको
पुलिस थाने में लाया गया होता है। तो इसी बीच में ये सब तब्बू फ़ोन पे ही न्यू ज्वाइनिंग पुलिस ऑफिसर को फ़ोन करके बताती है कि आप कैसे भी करो, दरवाज़ा खिड़की बंद करो, और जब तक मैं ना आऊँ तब आप दरवाज़ा खिड़की मत खोलना। और इसी बीच में अजय देवगन जो है, अजय देवगन और तब्बू जो महादेव के मंदिर पे वेट करते रहते हैं। वहाँ पे सब एम्बुलेंस वगैरह सब आ जाती है और पुलिस ऑफिसर्स को लेके जाते हैं। तो अभी सिर्फ ये यहाँ पे 4 ही लोग बचते हैं, अजय देवगन, तब्बू और वो फ्रॉड पुलिस ऑफिसर, और एक जो पुलिस ऑफिसर के पार्टी में केटरर्स का काम करता है, वो एक बचा रहता है। तभी दूसरा आशु का तीसरा गैंग्स आशु का तीसरा भाई तीसरा भाई जो रहता है, वो उस उन पे अटैक करता है। तब्बू को पकड़ के लेके कार में लेके जाते हैं, और अजय देवगन को बाकी लोग जो रहते हैं वो मारते हैं। और जो फ्रॉड पुलिस ऑफिसर रहता है वो पीछे से अजय देवगन को चाकू मार के उसको बेहोश कर देता है। और फिर जैसे ही अजय देवगन को वो गुंडे सूखे कुएं में फेंकने वाले होते हैं, तब अजय देवगन फिर से उड़ जाके वहाँ पे जो त्रिशूल पड़ा रहता है वो सभी को मार देता है। और ये जो एक्शन सीन है वो देखने लायक है। और उसके बाद अजय देवगन और तब्बू ये लोग जेल की तरफ पहुंचते हैं, और वो खुफिया रास्ते से जेल में आ जाते हैं। और सब बाकी जेल में आने के बाद अजय देवगन एक बहुत बड़ी गन रहती है, स्टेन गन टाइप की, वो लेके सभी जो आजू बाजू गैंगस्टर रहते हैं पुलिस थाने के आजू बाजू में, उन सब का सफाया कर देता है। और उसी जगह पे सब ख़त्म होने के बाद जो एक अजय देवगन की पहचान की ऑफिसर रहती है, वो उसकी बेटी को अनाथ आश्रम से लेके आती है उसे मिलवाने के लिए। सो ये काफ़ी इमोशनल सीन है। और बीच बीच में अजय देवगन का जो बैकग्राउंड में स्टोरी बताया जाता है कि ये बहुत ही ख़तरनाक है, और उसमें बीच में एक लव स्टोरी भी उन्होंने ऐड की है, क्योंकि अजय देवगन पहले ही गैंगस्टर बताया रहता है, और कुछ कारणवश वो एक डॉक्टर लड़की से प्यार करके करने लगता है। तब वो गैंगस्टर छोड़ने की गैंगस्टरबाजी छोड़ने की कोशिश करता है। इसी बीच में दूसरे गैंग के लोग उसके बीवी को मार देते हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट होने की वजह से उसकी बेटी का उसने कभी भी चेहरा देखा नहीं होता है, और 10 साल से वो अनाथ आश्रम में ही रहती है। और इसी बीच में एक गैंगस्टर का भी फ्लैशबैक बताया है कि अभिषेक बच्चन, और जो अभिषेक बच्चन बताया रहता है, वो जो भी एक गैंगस्टर होता है जिसका उसका भी हाथ उसने तोड़ा होता है, और जेल में जो बैकग्राउंड स्टोरी अजय देवगन की बता रहता है, उसका भी हाथ उसने काटा रहता है। तो ये गैंगस्टर होने के बाद लास्ट में ये बताया गया है कि अभिषेक बच्चन अब आएगा मज़ा। जब वो जेल से छुटता है तो अभिषेक बच्चन को पता चलता है कि ठीक है, तो अब आएगा मज़ा भोले के साथ में बदला लेने का, ऐसे बताया गया है। और पार्ट 2 भी कंटिन्यू। तो ये भोला का सेकंड पार्ट भी आएगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।